नीमच शहर में एचडीएफसी बैंक नीमच शाखा में करीब 6.5 करोड़ का घोटाला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बैंक का कर्मचारी कैश डिपॉजिट मशीन से रुपये गायब करता था, जिसका खुलासा बैंक की ऑडिट रिपोर्ट से हुआ है। मामले में बैंक की शिकायत पर कैंट पुलिस ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। घोटाले की बात सामने आने के बाद संबंधित कर्मचारी परिवार सहित फरार हो गया है। गौरतलब है कि बीते 3-4 दिनों से शहर के विजय टॉकीज परिसर स्थित एचडीएफसी बैंक की नीमच ब्रांच में करोड़ों का घोटाला होने की चर्चाएं चल रही थी। इस संबंध में एचडीएफसी बैंक के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी नीमच में जांच करने पहुंचे थे, लेकिन कोई खुलासा नहीं किया गया था। हालांकि शनिवार को एचडीएफसी बैंक के रतलाम डिवीजन मैनेजर नवीन पिता कृष्णानंद प्रसाद निवासी शक्तिनगर नीमच की रिपोर्ट पर कैंट पुलिस ने नीमच शाखा में कार्यरत कर्मचारी रितेश पिता राजेंद्र ठाकुर निवासी जबलपुर हाल मुकाम शक्तिनगर नीमच के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन करने की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में लिया है। MP44 में आपका स्वागत है। हमारे अपने नीमच जिले में 6.5 करोड़ रुपए के घोटाले की सनसनीखेज बात सामने निकल कर आई है और ये घोटाला है हमारे नीमच के एचडीएफसी बैंक का। जी हाँ, आप इस वक्त जो तस्वीरों में एचडीएफसी बैंक देख रहे हैं, इस बैंक को 6.5 करोड़ रुपए का चूना अपने ही बैंक के कर्मचारी ने लगा दिया है, जिसको लेकर एक मामला भी कैंट थाने में दर्ज हुआ है। आरोपी रितेश ठाकुर ने लगातार जो कैश डिपॉजिट मशीन में जमा करने के नाम पर इस पैसे को वसूला जा रहा था और इसको कहीं और ही सेव किया जा रहा था। जब ये बात बैंक को और हाई लेवल टीम को जब ये बात पता चली तो सभी के होश उड़ गए। इन सभी बातों को लेकर हमने एसपी सूरज कुमार वर्मा से चर्चा की है, जिस पर एसपी सूरज वर्मा ने खुलासे के साथ सारी बात कही है। आप देखिए उनकी जुबानी। एचडीएफसी की नीमच जो ब्रांच है, यहाँ पर इनके जो कैश का जो मिलान होता है उसमें 6 करोड़ से ऊपर की गड़बड़ी पाई गई थी और इसके बाद इन्होंने अपनी पूरी ऑडिट की थी और जो सीसीटीवी फुटेज है उन सबको भी दिखवाया था और उसके बाद ये सामने आया था कि वहाँ का एक कर्मचारी रितेश ठाकुर जो है, जो टेलर का काम करता था और जिसकी जिम्मेदारी थी कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे डालना, उसने वहाँ न डालते हुए अपने साथ उसको घर ले गया और इस प्रकार से इसकी जो गतिविधि है वो कैमरे के फुटेज, बाहर के कैमरे और अंदर के कैमरों में पाई गई है और ओवरऑल अभी तक ऑडिट ने उसमें 6.5 करोड़ के गबन का मामला पाया है और उसके आधार पे नीमच कैंट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। 409 आईपीसी के सेक्शन में दर्ज किया गया है और अभी हम लोगों ने एक टीम गठित की है, जो कि चूँकि यहाँ से वो पैसे लेकर फरार हो गया है तो उसकी शीघ्र गिरफ्तारी और जो पैसे रिकवरी है उसके प्रयास के लिए टीम लगी हुई है। देखिए, अभी तो इनके जो टीमें हैं, जो सीनियर टीम है रतलाम से और अन्य जगह से वो आई हुई हैं और पूरे प्रोसेस को देख रही है और साथ में जो फुटेज है, जो इनके पुराने फुटेज है लंबे समय का, उसको भी एनालाइज कर रहे हैं। तो ये जो पूरा जो पीरियड है और उसमें जो ब्रेकअप है वो अभी उस पूरे एनालिसिस के बाद सामने आएगी। बहरहाल शुरुआती दौर में चूँकि फुटेज में प्रिलिमिनरी एविडेंस मिल गए थे, उसके आधार पे कर्मचारी से बात की गई थी और उसने फिर उसमें 1.5 करोड़ रुपए लौटाए भी थे। उसके बाद फिर फ़ोन बंद करके फरार हो गया है और उसमें अभी टीमें गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई हैं। देखिए, अभी सभी जो बैंक हैं और एचडीएफसी एक पुरानी बैंक है और सभी के इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि जो इनकी ऑडिट टीम है उस प्रोसेस को इवैल्यूएट कर रही होगी, कहाँ उसमें कमी रह गई, उसको कैसे आगे इस तरह की चीज़ पुनरावृत्ति ना हो उसमें सुधार किया जाए और उनके जो भी ऑडिट में जो भी पाया जाएगा उसको भी हम लोग विवेचना में संलग्न करेंगे और जो हमारे तरफ से भी जो फीडबैक होगा वो भी हम इन्हें प्रदान करेंगे। देखिए, जो भी हमें सुराग मिल रहे हैं उसके आधार पे अभी उसकी लोकेशन आदि ट्रेस किया जा रहा है और किन किन के संपर्क में था, बैंक के किसी और कर्मचारी के साथ उसको सहयोग मिला था या और कोई उसका दोस्त रिश्तेदार इन्वॉल्व था, वो सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है और चूँकि अभी विवेचना प्रारंभिक स्थिति में आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है तो इससे ज़्यादा अभी जानकारी देना उचित